हाय गाइस, दिस इज विशाल और आप मुझे देख रहे हैं शुभजीत भाई के यूट्यूब चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ। बिग बॉस के घर में हर साल कुछ ना कुछ एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके वजह से बिग बॉस जो है, जो लोग देखते भी नहीं है वो लोग देखने लगते हैं। ये साल में भाई जो वो न्यूज मेकर थे, हेडलाइन मेकर थे, मैं इस चीज का पॉजिटिव साइड देखना चाहूंगा। अ, बहुत कुछ तुमने सहा एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बहुत लोग अगर तुम्हारे जगह पे उस टाइम पे होते वो सहन नहीं कर पाते। प्रीवियस सीजन्स ऑफ बिग बॉस मैंने देखा है, ऐसे हरकतें जब उनके साथ हुआ है दे फेल्ट लाइक कि मुझे घर छोड़ के निकलना है, ये है वो है। बट तुम जो थे, यू फॉट एवरीवन। एक होता है ना कि शेर जंगल में जाता है, सब गीदड़ के साथ एक साथ रहता है, लेकिन लड़ता है, आखिरी दम तक लड़ता है, जब तक उसका शिकस्त नहीं होता, राइट? तुम कैसे, तुमने मेंटल ब्रेकडाउन तुम्हारे साथ कैसे नहीं हुआ? बिकॉज दैट इज समथिंग दैट जेन्युइनली सरप्राइजेस मी। कैरेक्टर असैसिनेशन से लेके तुम्हारा करियर खतरे में तुमको लगा होगा, जिस चीज के लिए तुमने इतना मेहनत इतने सालों से किया, राइट? कैसे तुम्हारे में मेंटल ब्रेकडाउन नहीं हुआ? आई वांट टू अंडरस्टैंड, या फिर हुआ था, क्या था? मैं पकड़ता हूँ। मेंटल ब्रेकडाउन जरूर हुआ था। वो इंसिडेंट के बाद तो नहीं, बट जब एक ये टाइम आ गया था कि जब नॉमिनेशन के टाइम भी लोग ये बात, मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन पे बात आ चुकी थी। छोटे कपड़े नहीं पहन रहे हैं, लड़कियां इससे दूर रह रही हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार शिट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब इतना डार्क हो चुका था, मेरे को कुछ करने का मन नहीं करता था। मेंटल ब्रेकडाउन हुआ था और आई गेस वो मेंटल ब्रेकडाउन सिर्फ एक इंसान ने देखा था, वो थे दीपक सर। बिकॉज मैं बेडरूम में गया था और वो वहां पे थे, तो उनके टाइम में थोड़ा, उनके साथ में थोड़ा सा टूट सा गया। मतलब सर, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो वेरी कन्वीनियंटली, उसके बाद शायद उनको किसी को मालूम पता चला रहेगा, तो अरमान ने बोला नहीं, अब से इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि शायद उसको लगा कि अब उस पे चीजें भारी पड़ेंगी। बट मैंने दिखाया नहीं वो चीज, बट बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए उस सिचुएशन को हैंडल करना। मैं सहम सा गया था थोड़ा सा कि यार, मेरा करियर, मेरे को करियर का टेंशन हो रहा था। करियर से ज्यादा मेरे को अपने माँ बाप का टेंशन हो रहा था, उनको कैसा लग रहा रहेगा। और मुझे यहाँ के पता चला 4 दिन तक उन्होंने खाना वाना कुछ खाया नहीं था। तो बहुत बुरा था, बट अपने आप को फिर वही रियलाइज किया कि मैं इतना वीक तो नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और मैं स्ट्रांग रह के गेम खेलूंगा और इनको ट्रॉफी दिखाऊंगा। ट्रॉफी के साथ जवाब दूंगा। खैर, ट्रॉफी तो नहीं मिली, बट शायद जवाब दे दिया। मुझे एक चीज बताओ, आई एम अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड आई फॉलो प्रिंसिपल्स एंड मॉरल्स, ठीक है? एंड हिपोक्रेसी जो है, मैं उसके कंप्लीट अगेंस्ट हूँ। आपको अरमान ने थप्पड़ इसलिए मारा बिकॉज अपेरेंटली एज पर हिम यू मेड अ रॉन्ग कमेंट अबाउट हिज वाइफ। या बट ये वही इंसान है जिसने अपने पहले या दूसरे वट एवर वाइफ का इज्जत नहीं करके उसी के दोस्त के साथ, उसी के बहन के साथ, तो ये इंटायर सिचुएशन इज सो हिपोक्रिटिकल टू मी। तुमको उस टाइम पे उसको ये बोलने का आया नहीं कि यार रिएक्ट करो एग्रेसिवली थोड़ा, बिकॉज शायद तुम्हारे साइलेंस को एज अ वीकनेस समझा गया। देखो, इतना तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि वो कांड हुआ कुछ भी हुआ, लेकिन फिर भी उसकी फटती तो थी मेरे से कुछ भी बोलने में। तो मेरे सामने नहीं बोलता था, मेरे पीठ पीछे जाके चीजें बोलता था वो। उसके बाद भी विशाल भाई करता था। लेकिन जहां तक रही बात बोलने की, तो मैं, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें थी बोलने की। मेरे को 10 मिनट तो ऐसा लगा था मैं उसको मार के निकल जाऊंगा शो से। लेकिन अगर आपको एक शो में कंटिन्यूअसली बैशिंग मिले हर वीकेंड के वार पे, तो आप कहीं ना कहीं थोड़े से डर से जाते हो कि मैं कहीं कुछ भी लफ्ज, जैसे ये लफ्ज मैंने इस्तेमाल कर लिया, मेरे को इतना हो गया। तो अगर मैं ये सारी चीजें बोलूँ तो फिर मुझे बोला जाएगा कि तू किसी के पर्सनल लाइफ में घुस रहा है। बहुत सारी चीजें थी। मैं बाहर आके भी बोला कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता कि मैं किस चीज से गो थ्रू कर रहा था, बिकॉज हर एक वीकेंड का वार पे मैं टारगेट पे था। मैं कुछ भी छोटी से छोटी चीज मैं छींक भी लूं तो उस छींक पे भी सवाल उठता था कि विशाल ने छींका क्यों। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ भी कमेंट करता हूं, तो अगर वो है तो मेरे को फिर कुछ बोलना ही तुम्हारे नहीं है, अगेंस्ट जाएगा। मेरे अगेंस्ट ही जाएगा। लवकेश के साथ वो जो लकी वाला कमेंट था, उसको लेके भी काफी लोगों ने उसको मिसकंस्ट्रक्ट किया। तुमने कहा था कि लकी है बिकॉज ऑफ गुड रीजंस, पॉजिटिव रीजंस, राइट? कृतिका भाभी अच्छी है, ये है वो है, एक्सेट्रा। उसने क्या किया था, जितना मुझे याद है, करेक्ट मी व्यूअर्स इफ आई एम रॉन्ग, उसने उस चीज को लकी है, अच्छा ठीक है, तो उसने कृतिका को पूरा ऊपर से नीचे चेकआउट किया। हाँ, लकी है। तो अगर तुम्हारा वो बोलना गलत है, तो उसका वो चेकआउट करके फिर हाँ ठीक है लकी है वो बोलना गलत नहीं है? नहीं, दोनों वो भी गलत होगा फिर, अगर बट तुम्हारा वो गलत है तो फिर वो भी गलत हाँ, है। वही बोल रहा हूँ, अगर मेरा वो गलत है तो वो भी गलत है। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है ये चीज, ना मैं गलत था और मेरे ख्याल से ना वो गलत था। ठीक है, जैसे मैम, उन्होंने बोला कि एक मस्ती मजाक में उसने भी बोल दिया रहेगा कि मैं समझ गया, ठीक है जो भी है। बट आई नो हिम, ही नोज मी।
तो मैं तो उसके लिए बोल सकता हूँ कि वो ऐसा नहीं है, और मैं चाहता था कि वो मेरे लिए बोले ऐसा कि नो विशाल, नहीं, मैं नहीं, मेरे को नहीं लगता विशाल ऐसा है जितना मैं जानता हूँ, बट खैर ठीक है, कोई बात नहीं। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस चकनाचूर हुए फ्रॉम, बिकॉज एज अ फ्रेंड तुमने जो सब किया उसके लिए सेम लेवल का शायद डेडिकेशन या एफर्ट्स जो होता है, हम लोग बोलते हैं ना रिलेशनशिप में एफर्ट्स, दोस्ती में भी एफर्ट्स इज इक्वल इंपॉर्टेंट, राइट? वो एफर्ट्स उसके तरफ से मिसिंग था। एक दो जगह मिसिंग था, मैं हर जगह तो नहीं बोलूंगा, हर जगह उसने बहुत एफर्ट्स लिए थे, मतलब मुझे अच्छा, मेरी तबीयत खराब होने पे, कुछ भी होने पे, बट हाँ, एक दो जगह मिसिंग थे, और एक्सपेक्टेशंस मेरी बहुत नीचे गई थी। एंड हमेशा मेरे को लगता था कि नहीं, मेरा दोस्त है मेरे साथ। उस दिन मेरे को लगा था कि नहीं, मैं अकेला हूँ। जिस तरीके से कृतिका ने इंसिडेंट को बढ़ावा दिया, एंड ऑफ कोर्स अरमान पिक्ड इट अप फ्रॉम देयर, सेम कृतिका उसके पहले शी यूज्ड टू बी इन हर ओन शॉर्ट क्लोथ्स, बिंदास थी वगैरह थी, तब उनको दूसरे भी लोग थे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बिग बॉस इज अ हाउस ऑफ कंटेंट, राइट? कहीं ना कहीं जाके तुमको विक्टिमाइज किया गया उस सिचुएशन पे कि चलो इस चीज के ऊपर कंटेंट बनाते, विशाल को साइडलाइन करते हैं, तो फिर क्या होगा, मुद्दा बनेगा, इट विल बिकम अ ट्रेंडिंग टॉपिक आउटसाइड। कृतिका के कपड़ों को लेके लोग बात करेंगे, अरमान के एक्शन को लेके लोग बात करेंगे, विच विल मीन कि यार ये लोग कंटेंट दे रहे, तुम लंबे टाइम तक घर के अंदर रह सकते हो। तुमको तुमको कहीं ना कहीं लगता है कि ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो था, बट it has been purposely constructed that way against you. आई थिंक सो, आई थिंक सो, बिकॉज मुझे अभी भी ये चीज नहीं लगता, अगर जब पायल आके जो वो चीज उन्होंने बोली, उन्होंने सेंटेंस ट्विस्ट नहीं, चेंज कर दिया, ठीक है। और अगर आप वो क्लिप देखोगे तो आपको क्लियर कट समझेगा कि मैंने तुरंत बोला सुंदर, और मैं तुरंत बोला इन अ गुड वे, उसने बोला अभी साढ़े, मैं वापस बोला, अरे भाई इन्हें गुड वे बोल रहा हूँ, क्या सोच रहा है तू, क्लियर कट मैंने उसको वापस बोला। बट उन्होंने ट्विस्ट कर दिया, तो मुझे सिर्फ खफा एक ऐसी थी कि यार, सब चीज, मतलब अनिल सर जब बोलते थे तो मेरे को ऐसा था कि यार, उस टाइम बिग बॉस ने वो चीज करेक्ट क्यों नहीं की, कि नहीं पायल आप गलत बोल रहे हो, उसने ऐसा नहीं बोला था। तो वो एंगल से अगर मैं सोचूं तो हाँ, ये कंस्ट्रक्टेड लग रहा था, बिकॉज दबा दिया गया, मेरे मेरे आवाज को दबा दिया गया, जब मैं बोल रहा था कि नहीं, मैंने सुंदर बोला, तो सब ऐसा मेरे पे हावी हुई, तो मेरे को लगा ओ शिट, शायद मैं भूल गया हूँ, शायद मैं भूल गया हूँ और मैंने ही कुछ गलत किया होगा। तो ये सीन हो गया था। लाइक आई टोल्ड यू यार, मैं एक ऐसा टाइम आ गया था, मैं एक वर्ड बोलने से मैं कतरा जाता था कि शिट, मैं कुछ भी बोल दूंगा तो वीकेंड के वार पे मेरे को उठाएगा। सोचो, मेरे अंदर इतना खौफ भर भर गया था कि हर एक चीज मैं अपने दिमाग में एनालाइज करने लग गया था बोलने से पहले। एक टाइम तक, उसके बाद तो नहीं, बट एक टाइम तक, ऐसा एक हफ्ता था प्रॉपर, जब मैं एनालाइज करने लग गया था, शिट इसको बोलूं नहीं बोलूं, फिर रात में अगर मैं कुछ बोल दिया तो मैं रात में सोचता था मेरा वीकेंड के वार पे उठाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स डिटेल कॉन्वर्सेशन बाद में करेंगे, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर बहुत कुछ होता है, फिर जब खत्म हो जाता है तो लोग गैदरिंग में मिलते हैं, पार्टी में मिलते हैं, फिर लॉट ऑफ पीपल बरी दी हैचेट, राइट? वी सॉ अर्लियर विद अभिषेक एंड समर्थ, उन्होंने वो चीज किया। कल को जाके अगर बिग बॉस का गैदरिंग होता है, अरमान मलिक या कृतिका मलिक ये रियलाइज करते हैं, उनको लगता है कि यार चलो ठीक है, जो था उससे ज्यादा किया, विशाल हमें माफ कर दो, क्या तुम उन लोग को माफ करोगे? तुम उनको नहीं माफ कर पाओगे? मैं ट्राई भी करूंगा तो मुझसे नहीं होगा। घर में उनके साथ मुझे कॉर्डियल इसलिए रहना पड़ रहा था, बिकॉज हम एक छत के नीचे रह रहे थे, वो मुझसे बात करते थे। अब अगर आप एक क्लिप देखोगे तो मुझे कल बाद में पता चली, मैं मकबूल और इसको हक कर रहा हूँ, मैं कटारिया को, हम एविक्शन से बच गए थे, तो उधर से भाभी आके मेरे को ऐसा हाथ मिलाई मेरे से, ऐसा करके मैंने, फिर उन्होंने ऐसा हाथ दिया, वो सामने से आए कि वो भी बच गई थी, तो वो भी हाथ दी, तो मैंने उनको हाथ मिलाया। फिर वो ऐसा ऐसा हो ऐसा ऐसा हो रहा था, एक साइड इधर, फिर ऐसा हो जा रहा है, फिर तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी माफ कर पाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ बात थप्पड़ की नहीं थी, ये बात मेरे कैरेक्टर की थी, ये बात उस चीज की थी कि उस इंसिडेंस की वजह से मेरे माँ बाप बहुत सफर किए, मेरी मेरी प्रेग्नेंट बहन बहुत सफर करी है। तो उस चीज पे तो मैं, वो मेरे फैमिली को जितनी दुख पहुंची, मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स को, उस रीजन की वजह से तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं भाई, जस्ट लीविंग इट ऑन अ गुड नोट बिकॉज यू हैव रियली बीन वेरी स्ट्रांग। थैंक यू भाई। एंड पता नहीं क्या क्या रहा है घर के अंदर, बट एक तोहफा मैं तुम्हारे बहन के लिए जरूर लेके आया क्या हूँ फॉर बात है। बीइंग दिस नाइस एंड कॉर्डियल, एंड तुम आगे जाके शाइन करो, दैट इज ऑल दैट आई वुड वांट इन लाइफ, थैंक यू भाई, एंड थैंक यू विश यू सो ऑल द मच, बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स थैंक अ यू लॉट। सो मच। गाइस दैट्स अ रैप ऑन द सनी जी शो विथ योर वन एंड ओनली विशाल। ढेर सारा प्यार दो, अभी तो घर के बाहर आ गया, अब और ज्यादा प्यार दो, दैट इज व्हाट इट इज। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, थैंक स्टे यू भाई। सेफ, एंड थैंक यू।